अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, आज की इस वीडियो में मैं अवैस इकबाल, मुल्हिद, एथियस्ट या अलादीन, जो भी आप कहते हैं, उसके मतलब बात करना चाहता हूँ। उसने जो कुरान मजीद फुरकान हमीद के मतलब 23 सवालात रखे हैं और उसका ये कहना है कि ये किताब मैन मेड है, ये किसी क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड की तरफ से नहीं है, खुदा की तरफ से नहीं है, अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये इंसान ने खुद बनाई है। उसको लेकर उसने 23 सवालात रखे हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उस 23 सवालात जब आम आदमी पढ़ता है तो उसके दिल में भी शकूक व शुबहात पैदा हो जाते हैं, और अगर वो कोई सवाल उठाता है तो कमेंट सेक्शन में उसको ये धमकी दी जाती है कि आपके लिए भी हमने एक मुमताज़ कादरी तैयार किया हुआ है और आपको हम देख लेंगे। तो ये कोई इस दौर में, इस दुनिया में जिसमें हम रह रहे हैं, ये कोई मंत की बात नहीं है, मंत की दलील नहीं है। अगर सवालात हैं तो उनके जवाबात तसल्ली बख्श दिए जाएँ। ये सवालात इंजील, भगवत गीता, ज़बूर या दूसरे मज़ाहिब पर भी किए जा सकते हैं, और मैंने नहीं सुना कि दूसरे किसी मज़ाहिब पर सवाल किए गए हों तो उन्होंने धमकियां दी हों या सर तन से जुदा कर दिया हो या उसको मार दिया हो। हाँ, गुस्ताखी करना किसी भी शख्सियत के बारे में, जो मजहबी शख्सियत है किसी भी मज़हब की, उसके बारे में बहुत बुरा अमल है, वो गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। सवालात जो है वो तमीज़ के दायरे में पूछने चाहिए, और मेरे ख्याल में जो सवालात मैंने पढ़े हैं अवैस इकबाल साहब के, तो उसमें किसी शख्सियत की तौहीन नहीं की गई है, बल्कि तमीज़ में के दायरे में रहकर सवालात पूछे गए हैं। तो उन सवालात का जवाबात अगर कोई दे, ताकि तमाम जो उम्मत मुस्लिमा है और वो लोग जो जिनको ये सवालात पढ़ के या सुनकर जिनको कोई डाउट हुआ है दिल में, उनकी तसल्ली हो जाए। तो हम खुद भी जब उन सवालात को लेकर, जब उन सवालात से हटकर कोई दिल में कोई शुबा पैदा होता है कि ये बात इस तरह कैसे हो सकती है या हालके कायनात ये बात कैसे फरमा सकते हैं, तो उसको लेकर हम कोई सवाल करते हैं तो उसके जवाब में हमें धमकियां और गालियां दी जाती हैं। अगर यही चल रहा तो जनाब इससे अलहाद तेज़ी के साथ फैलेगा। तो उलमा इकराम को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब अवैस इकबाल साहब के सवालात के जवाब दिए जाएं, और भी मुसलमान जो शक का शिकार हैं, जो को किसी सवाल का पता नहीं चल रहा, और अगर वो कोई सवाल करते हैं तो उसको तहज़ीब और मुहज़्ज़ब तरीके से तमीज़ के दायरे के अंदर रहते हुए दलील के साथ उनके सवालात के जवाब दिए जाएँ, ना कि उनको धमकियाँ दी जाए ताकि वो मज़ीद मुतनफ़र हो जाए और अलहाद मज़ीद तेज़ी से फैले। आज की वीडियो देखने का शुक्रिया।